अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर कमल जैद। डियर स्टूडेंट्स, आज के हम अपनी इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 जो है इसको कंप्लीट सॉल्व आउट करेंगे। एक्सरसाइज जो 6.2 है इसके टोटल हमारे पास 7 क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये हमारे पास आप कह लें शॉर्ट क्वेश्चन भी है और ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले विच रेशियो इज स्मॉलर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट में जस्ट यही मेंशन है कि विच रेशियो इज स्मॉलर। अब हमारे पास दो रेशियो गिवन है हर पार्ट में, टोटल 6 पार्ट हैं। 6 के 6 पार्ट्स में हम देख सकते हैं कि हमारे पास दो रेशियो जो हैं वो गिवन है और हमें सिंपल ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सी स्मॉल है। बहुत आसान मेथड है, आप इसको बहुत इजी वे में जाके जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सिंपल एक कैलकुलेटर लें, ठीक है, 5 को 6 पे डिवाइड करें, जो आंसर आता है वो लिख लें एज इट इज। जो कैलकुलेटर पे है वो आप उसमें से पहली कोई 2, 3 या 4 वैल्यू जो है वो लिख लें, ठीक है, वो काफ़ी होंगी। ठीक, इसी तरह 7/9 को आप कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लें और फिर आपने पॉइंट के बाद सिर्फ एक वैल्यू को देखना है। ठीक है, इसकी पहली वैल्यू क्या है 8 और इसकी पहली वैल्यू क्या है 7। तो अब हमें काउंटिंग तो आती है ना, आप बताएं 7 छोटी वैल्यू है या 8 छोटी वैल्यू है। तो इन दोनों के आंसर में 7 छोटी वैल्यू है, तो हमने यही बताया थी ना स्मॉलर वैल्यू कौन सी है। तो स्मॉलर वैल्यू कौन सी है 7, तो 7 किससे आया है 7/9 से। सो दैट स्मॉलर जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या आ गई 7/9। ठीक है, ये देखो 7/9 पढ़ा जाए या हम उसको 7/9 पढ़ें, बात तो एक ही होती है। तो हम क्योंकि इसका आंसर रेशियो में बताना था तो ये जो फ्रैक्शन आपके पास ट्रू होगी ना उसको आपने इस तरह से रेशियो में करके लिख देना है। इसी तरह आपने इसके सारे पार्ट फाइंड आउट कर लेने हैं। ये दोनों रेशो जो आपके पास गिवन है आपने उनको कैलकुलेटर पे डिवाइड करना है और फिर पॉइंट के बाद जो पहली वैल्यू होगी ना उन दोनों को एक दूसरे के साथ जो है मैच करना है। ये 4 है और ये 3 है, तो कौन सी स्मॉलर होगी 1/3। सो इट्स मीन स्मॉलर वैल्यू कौन सी आ जाएगी 1/3। इसी तरह नेक्स्ट हम 1/2 को डिवाइड कर लेंगे, 3/8 को डिवाइड कर लेंगे और इनकी जस्ट पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे तो 3 इज स्मॉलर। ठीक है, तो हमारे पास जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा 3/8। इसी तरह 5/12 को कैलकुलेटर पे डिवाइड करके आंसर लिख लिया, फिर हमने 17 और 30 को कैलकुलेटर पे डिवाइड किया तो हमने आंसर लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 0.4 यानी कि पहली वैल्यू जस्ट देखनी है ना, अगर ये 4 है तो ये 5 है, तो दोनों में से स्मॉलर कौन सी है 15/12। तो आंसर इज 15/12। 3/7 और 4/9 को भी हमने सेम कैलकुलेटर पे डिवाइड किया और पॉइंट से पहले वाली वैल्यू चेक की, दोनों की सेम है। फिर हम नेक्स्ट पे मूव किया, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 4 है, तो जब जो वैल्यू सेम होगी ना वो ख़त्म होगी। अब यहाँ पे देखो ये 2 है और ये 4 है, तो दोनों में से स्मॉलर कौन सी हुई ये वाली 2 वाली, तो वो 3/7 हमारा जो है वो आंसर आ गया 3/7। क्लियर। इसी तरह हम इसके लास्ट वाले 6 पार्ट को देख लेते हैं। तो हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है 1/2 और 13/27। दोनों को हमने कैलकुलेटर पे जो है वो डिवाइड किया तो ये 5 आया पॉइंट के बाद और ये 4 आया, तो 4 इज स्मॉलर फ्रॉम 5। सो इट्स मीन 13/27 इज अ स्मॉलर रेशियो और स्मॉलर फ्रैक्शन एंड दिस इज योर आंसर। ठीक हो गया। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सिंपल फॉर्म में, बहुत शॉर्ट फॉर्म में हमें जो है बुक वालों ने क्वेश्चन पूछा है। तो लिखा हुआ है डिवाइड ₹625 बिटवीन रजा एंड सीमा। आपके पास टोटल जो है 625 रुपीज़ हैं और आपने उसको डिवाइड करना है रज़ा और सीमा के दरमियान। ठीक है, और रेशो क्या होनी चाहिए कि रज़ा को जो है वो 2% मिलना चाहिए और सीमा को जो है वो 3% मिलना चाहिए। तब मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि इस तरह से अगर आपने किसी भी वैल्यू को आपस में उनकी इस रेशो के थ्रू, मतलब किसी भी रेशो के थ्रू अगर वैल्यूज़ डिवाइड करनी है ना तो आपने उन दोनों रेशोज़ को आपस में प्लस करके फिर उस नंबर के साथ वैल्यू को डिवाइड करना है। इस तरह से रेशो निकालते हैं। अभी क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। जो गिवन वैल्यूज़ थी वो मैंने लिख ली कि द सम ऑफ द पार्ट्स। अब हम सम क्यों करेंगे क्योंकि हमने वैल्यूज़ को डिवाइड करना है। तो रेशियो हमारे पास ये गिवन थी ना 2/3, तो आपने 2 और 3 को प्लस करके क्या बना लिया 5 बना लिया। अब रज़ा का शेयर क्या है, रज़ा का शेयर है जी 2%। ठीक है, ये नहीं लिखना आपने क्योंकि हमारे पास 2/3 है और रज़ा सीमा लिखा हुआ है, तो पहला नाम पहली रेशो, दूसरा नाम दूसरी रेशो। अब टोटल वैल्यू रज़ा की रेशो लिखेंगे हम 2,
ठीक है। और उसके बाद हम इसकी टोटल वैल्यू लिखेंगे 625, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी ये जो टोटल रेशो आई है ना हमारे पास 5, उसके साथ हमने इनको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे देखो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 एंड 125 2 ज़ा 250। ऑलराइट, तो रज़ा को 625 में से कितने पैसे मिले, 250। अब सीमा का शेयर क्या था, 3%। तो सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे, बस 2 की जगह हम 3 मेंशन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर भी इक्वल आएगा। इसी तरह इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो 125 आ जाएगा। 125 को 3 पे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 375। ऑलराइट, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व हो चुका है। अभी जो है हम क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे लिखा हुआ है Khalik divide his property among his 2 sons and 1 daughter in a ratio of number of children they had। अब उसके 3 बच्चे हैं खलीक के और उसने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी दोनों में डिवाइड कर दी। अब उसने क्या किया, दे हैड 2 3 एंड 2 चिल्ड्रन, मतलब ये उन्होंने रेशो बता दी कि अगर 2 सन है ना तो दोनों को उसने 2 2 दिया और बेटी को कितने % दिया, 3% दिया। हाउ मच विल बी शेयर ऑफ हिज ईच सन और डॉटर आउट ऑफ हिज टोटल प्रॉपर्टी वर्थ। अब उसके पास टोटल पैसे थे 7,35,000। इसको उसने अपने 3 बच्चों में डिवाइड किया, लेकिन इक्वल पैसे नहीं दिए, बेटी को 3% दिया और बेटों को 2% दिया। ठीक है, तो अब हमने इनकी क्या निकालनी है, रेशो निकालनी है। तो रेशो निकालने का वही सेम तरीका है कि इन तीनों वैल्यू जो रेशो के तौर पर दी गई हैं उनको आपस में प्लस कर लिया जाए और फिर उसी वैल्यू को दूसरे बच्चों के साथ जो है वो डिवाइड कर दिया जाए। ठीक है, ये ऊपर वाली वैल्यू का क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, रज़ा गेट्स 250 रुपीज़ एंड सीमा गेट्स 375 रुपीज़। अब क्वेश्चन हमने समझ लिया है। क्वेश्चन समझने के बाद हमने क्या किया, जो 3 वैल्यूज गिवन थी ना रेशो के तौर पे उनको आपस में प्लस किया तो हमारे पास 7 आ गया। अब 7 हमें क्लियर कर रहे हैं कि हर बच्चे की वैल्यू को किसके साथ डिवाइड करेंगे, हम 7 के साथ। अब पहला मतलब 2 बेटे थे ना उसके, दोनों को उसने 2 रेशो दिया। ठीक है, 2 हमें कैसे पता चला, उसने बेटे को 2% दिया। हमें ऐसे पता चला कि 2 बेटे थे और 2 रेशो जो सेम है वो फिर बेटों को चलेगी, एक बेटी थी और ये रेशो जो है वो फिर बेटी को आ गई। अच्छा जी, यहाँ पर देखें, जब आपके पास उसके पैसों की जो टोटल नेट वर्थ थी वो थी 7,35,000। दैट्स इट क्लियर। अब 2 बेटे हैं ना, इनको हमने क्या यहाँ पर देखें, इसको जो है हम डिवाइड करेंगे 7 के साथ, ये वाले 7 के साथ, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ क्योंकि इसकी रेशो क्या है, 2% है। अब 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35 और ये 3 0 7 वैसे ही आ जाएंगे। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे ना, यहाँ पे भी 0 आएगा क्योंकि हमने इसको 2 वैल्यू ली है। यानी कि अगर आपको ऐसे डिवाइड करना नहीं आता, आपको कटिंग के समय नहीं आती, आपको अलो नहीं है कि आप कैलकुलेटर यूज़ करें, तो आपके पास ये आसान तरीका है कि आप इस तरह से जाके 7 को डिवाइड कर लें। 7 1 ज़ा 7, ठीक है, उसके बाद 3 नीचे आएगा, फिर 5 भी नीचे आ जाएगा। जब 2 वैल्यू नीचे आती है तो हम 0 लगाते हैं, फिर 7 5 ज़ा 35 और ये ख़त्म हो गया और ये जो 0 बचे ये ऊपर शिफ्ट हो गया। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसको जब हमने 2 पे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2,10,000। तो अगर एक बेटे की 2,10,000 है तो दूसरे को भी तो हमने 2% ही देना है, तो उसको भी क्या मिला, 2,10,000। तो फिर बेटी का भी सेम यही, हम 10 5,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू को 3 पर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3,15,000। तो बेटे को कितना मिला, 2,10,000 और बेटी को कितना मिला, 3,15,000। तो ईच सन, हर बेटे को मतलब ईच सन लिखेंगे ना, सिर्फ दोनों बेटों को ये नहीं थे मिले, हर बेटे को इतने इतने मिले थे और बेटी को कितने मिले, 3,15,000। तो ये हमने लिख दिया, सो सिंपल। क्वेश्चन 4 है जी हमारे पास, रिजवान प्रिपेयर्ड पैडिंग, ही पुट 8 कप्स ऑफ मिल्क एंड 3 कप्स ऑफ राइस। ठीक है, उसने क्या किया, 8 कप मिल्क के लिए और 3 कप जो है वो राइस के लिए। हाउ मच मिल्क विल बी नीडेड, कितना मिल्क हमें चाहिए होगा अगर हम 9 कप राइस के लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 कप राइस थे और उसके लिए 8 कप हमें मिल्क चाहिए, और अगर हम 9 कप राइस लेंगे तो फिर उसके लिए हमें मिल्क कितने कप चाहिए होगा। ठीक है, दैट्स अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चंस। अच्छा, यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे,
8 कप ऑफ मिल्क के लिए हमें क्या चाहिए, 3 कप ऑफ राइस चाहिए हमें, ठीक है। अब अगर हमें रिक्वायर्ड ये है कि 9 कप है हमारे पास राइस के, तो फिर उसके लिए रिक्वायर्ड मिल्क कितना होना चाहिए हमारे पास। तो आपने जो है वो प्रपोर्शन यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत आसान है हमारे पास हमारा क्वेश्चन। सबसे पहले हमने क्या किया, 8/3 लिया, क्योंकि पहले मिल्क कितने कप थे, 8 कप थे। फिर मिल्क यहाँ पे देखो पहले स्टेटमेंट में ये हो गया, मिल्क था 8 कप और राइस थे 3 कप, तो मिल्क बाय राइस किया, 8/3 आ गया। फिर हमें, क्योंकि मिल्क का तो पता नहीं कितना होगा, तो अगर पहले मिल्क लिखा है तो यहाँ पर भी पहले मिल्क ही लिखेंगे, और नीचे राइस है तो फिर हम राइस की वैल्यू लिखेंगे। तो जो चीज़ हमें पता ही नहीं उसकी जगह पे हमने x लिख लिया, तो ये x/9 आ गया हमारे पास। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 के साथ और x मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से, इसको दोबारा सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3x = 8 × 9, ऑलराइट। अब यहाँ पे देखो जो है x इधर ही रहेगा, 8 × 9, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। x, ये 3 1 3, 3 3 9, तो 3 8 24 एंड योर आंसर इज 24। तो हमें यहाँ पे देखो मैंने लिख भी दिया 24 कप्स ऑफ मिल्क आर नीडिड। मतलब हमें अगर 9 कप राइस लेंगे तो फिर 24 कप जो है वो हमें मिल्क चाहिए होगा। ये बात आपने अपने माइंड में क्लियर रख लेनी है। ओके जी, नाउ वी मूव द क्वेश्चन नंबर 5। इन एनी ट्राइंगल द सम ऑफ द 3 एंगल्स इज ऑलवेज, मतलब आप किस किस्म की मर्जी ट्राइंगल बना लो ना, उसके तीनों एंगल्स को प्लस किया जाए तो हमारे पास बनती है रेशियो 180, ठीक है। उसकी वैल्यू जो है 180 ही बनती है। इफ़ द रेशियो बिटवीन 3 एंगल्स, अगर तीनों एंगल्स के दरमियान की रेशियो ये है 5 6 7, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल, तो फिर हर एंगल की जो है हमने मेजरमेंट फाइंड आउट करनी है। तो वही सिंपल तरीका, इन तीनों को आपस में प्लस कर लें, प्लस करने के बाद एवरी जो है हर एंगल के साथ जो है डिवाइड कर लें। अब इसमें हमें 2 चीज़ें गिवन थी, एक तो हमें इनका सम गिवन है, ट्राइंगल का सम क्या है 180, और दूसरी बात हमें यहाँ पर इनकी रेशियोज गिवन है ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एग्जैक्ट हमें दूसरी वैल्यू गिवन नहीं है, जैसे कि हमें हर क्वेश्चन में क्या होता था, रेशियो गिवन होती थी और पता होता था हमने फाइंड आउट क्या करना है। अब एंगल्स की तो वैल्यू हमें पता ही नहीं कि एक एंगल 10 सेंटीमीटर का है, 20 सेंटीमीटर का है, 30 सेंटीमीटर का, कुछ भी हमें आइडिया नहीं है। तो जब हमें कोई चीज़ का कोई आइडिया नहीं होगा तो हमने इनके साथ एक्स पुट कर लेना है, ठीक है। ये बात अपने माइंड में रखेंगे, जब हमें किसी चीज़ का आइडिया नहीं होगा उनके साथ हमने एक्स पुट कर लेना है। तो अब हमने तीनों क्या करते हैं, हर रेशियो को प्लस करते हैं आपस में, ऐसे ही करते थे ना, प्लस करके फिर उस वैल्यू के साथ हम डिवाइड कर लेते थे। तो इन तीनों वैल्यूज़ को हमने प्लस करना है, क्योंकि ये एक्स वाली वैल्यूज़ हैं तो इसलिए हमने इनके साथ एक्स पुट कर दिया। तो 7 6 हमारे पास 13 आ गया, 13 में 5 ऐड किया तो 18x आ गया। अब क्योंकि ये नंबर ने दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 18 आके 180 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास 18 1 18, 18 1 18, 0 7 वैसी, तो x की वैल्यू क्या आ गई 10। अब हमें क्लियरली पता चल गया x हमारे पास क्या है 10। अब देखो पहली वैल्यू थी 5x, फिर 6x और फिर 7x, इन तीनों वैल्यू के साथ जब हमने x पुट आउट किया तो हमारे पास हमारे एंगल जो हैं वो इस शेप में लेट हो चुके हैं। अब क्योंकि x हमें पता चल गया, x हमारे पास 10 है, तो अभी ये 5 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 6 को 10 के साथ और फिर 7 को 10 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 10 50, 6 10 60, 7 10 70। तो ये 3 एंगल हमारे पास आ चुके हैं जो कि हमने फाइंड कर लिए। इन तीनों को प्लस करोगे तो हमारे पास इक्वल टू 180 ही आएगा, तो विच मीन आवर आंसर इज ट्रू। ऑलराइट, नाउ वी मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज आर द कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन एंड टेलीविजन आर इन द रेशियो। अब उन्होंने एग्जैक्ट आपको ये नहीं बताया कि वॉशिंग मशीन कितने रुपए की उन्होंने ली और टेलीविजन कितने का लिया, उन्होंने बस बता दिया 4:9। यानी कि अगर वॉशिंग मशीन चार गुना है तो टेलीविजन जो है वो 9 गुना ज़्यादा है, यानी कि वॉशिंग मशीन से टेलीविजन ज़्यादा महंगा आया है। तो माहम के पास जो टोटल माहम ने दोनों चीज़ें ख़रीदने के लिए जो टोटल पैसे दिए हैं ना, वो दिए हैं 32,500। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द वॉशिंग मशीन एंड टेलीविजन। आप एग्जैक्ट बता दो कि इतने पैसों में से फिर उसने वॉशिंग मशीन कितने की खरीदी और टेलीविजन कितने का ख़रीदा, जबकि वॉशिंग मशीन 4 रेशियो की है और टेलीविजन हमारे पास 9 रेशियो का है। तो सिंपली यहाँ पे देखें आपने क्या करना है,
द कॉस्ट, यहाँ पे कॉस्ट लिखनी है आपने, ठीक है। कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन, ये सारा क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है। अब जो चीज़ें हमें गिवन है हमने वो लिख ली। अब देखो यहाँ पर भी एग्जैक्ट तो हमें नहीं पता कि टेलीविजन कितने का आया है और वॉशिंग मशीन कितने का है। तो अगेन यही बात, जब जहाँ पर हमें पता नहीं ना होता कि कौन सी चीज़ एग्जैक्ट उसकी वैल्यू क्या है, तो उसके साथ फिर हमने एक्स पुट करना होता है ताकि हम उसको फाइंड आउट कर सके। तो पहला वर्ड वॉशिंग मशीन का था तो उसको हमने 4x दे दिया क्योंकि पहली वैल्यू 4 थी, और दूसरा वर्ड टेलीविजन का था उसको मैंने 9 दे दिया क्योंकि सेकंड वर्ड जो था वो 9 था और वैल्यू भी 9 थी हमारे पास। टेलीविजन था तो टेलीविजन की फिर हमारे पास 9 आ गई। ऑलराइट, अब देखिए हमने इनका टोटल कॉस्ट हमें पता है। अब आपने सिंपल वैसे ही करना है, 4x प्लस 9x किया, ठीक है, इक्वल टू 32, जो टोटल वैल्यू है वो उसके हमने इक्वल रख दिया। 4 और 9 13 आ गया। ये 13 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अगर तो आपको कटिंग आसान लगती है तो आप कटिंग करके लिख लें, अगर आपको कटिंग नहीं आती तो आप इस तरह से डिवाइड करो, ठीक है। 13 के साथ तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा 250 100, ठीक है, 2500। तो अगर ये भी तरीका आपको ठीक लगता है तो कर लें, अदरवाइज़ अगर आपको कैलकुलेटर लो है तो डायरेक्ट इस वैल्यू को 13 पे डिवाइड करो तो आपके पास 2500 आ जाएगा। अब इसका मतलब x क्या आ गया, 2500। तो ज़रा थोड़ा सा रिवर्स आओ, तो हमने वॉशिंग मशीन को क्या रखा था 4x और टेलीविजन को क्या रखा था 9x। तो इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा लो, इसको 9 के साथ, तो हमें पता चलेगा वॉशिंग मशीन कितने की आई और टेलीविजन कितने का आया। तो मशीन फाइंड करने के लिए उसकी वॉशिंग मशीन की उसको 4 से मल्टीप्लाई किया एक्स को, तो एक्स की वैल्यू थी 2500, तो हमारे पास वैल्यू आ गया 10,000। और जी यहाँ पर अब हम देख लेते हैं वैल्यू उसकी टेलीविजन की। तो ये है 9x, तो 9x को मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ, तो x क्या था 2500, तो हमारे पास हमारी वैल्यू आ गई 22,500। तो टेलीविजन आया 22,500 का और वॉशिंग मशीन आई 10,000 की। सो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए, जो कि हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसको देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इन एन अलॉय इन 5:3। इफ द वेट ऑफ कॉपर इन द अलॉय इज 30.5 ग्राम्स, फाइंड द वेट ऑफ जिंक एंड द अलॉय। ठीक है, अब दो जो हैं वो आपके पास कह लें कि मेटल जो है आपके पास आ चुकी हैं। एक जिंक कॉपर है, एक कॉपर है और एक जिंक है। ठीक है, आपने क्या किया, इन दोनों की रेशियो फाइंड आउट करनी है और ये इन दोनों को मिलाकर जो है हमारे पास इनका वेट है 30.5 ग्राम। ठीक है, और इनकी रेशियो क्या है 5:3। हमने बताना है जिंक कितने का है और अलॉय कितने का है। ठीक हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन है। जस्ट जो है मूव करें, वेट अ सेकेंड, ये लें जी। जो चीज़ें गिवन थी, क्या गिवन था, वेट गिवन है हमें कॉपर का, यानी पहले वर्ड कॉपर का यूज़ हुआ है तो पहली वाली रेशियो हमने कॉपर को दे दी। दूसरी वर्ड जो है वो जिंक के लिए यूज़ हुआ है तो दूसरी रेशियो मैंने जिंक को दे दी। ठीक है, और क्योंकि हमारे पास था 5:3। अब देखें एग्जैक्ट हमें वैल्यू नहीं पता कॉपर की क्या है जिंक की क्या है, इसलिए इनके साथ जो है वो एक्स मेंशन कर दिया है। जैसे दूसरे क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं सेम इनको भी हमने वैसे ही सॉल्व आउट करना है। अब यहाँ पे देखिए 5x को रख दिया। अब यहाँ पे प्लस करके आप इकट्ठा भी कर सकते थे और बेहतर तरीका ये क्या अलग-अलग जो है वो कर लें। ये हमारे पास x यहाँ पे देखें 5x रखा, किसका फाइंड आउट कर रहे हैं, ये जी हम कॉपर का फाइंड कर रहे हैं। तो कॉपर के लिए उसकी रेशियो 5x थी, तो 5x इक्वल टू 30.5 ग्राम। ये 5 इधर डिवाइड हो जाएगा तो 5 6 ज़ा 30 एंड 5 1 ज़ा 5, तो आवर आंसर इज 6.1। तो कॉपर हमारे पास कितने की है, सॉरी x जो है हमारे पास आ गया 6.1 का, कॉपर का x। ठीक है, यानी कि कॉपर हमारे पास आ चुकी है। अब इसी तरह जो है हमने फाइंड आउट कर लिया जिंक, ये 3x के इसको रिप्रेजेंट कर रहा है जिंक को। तो x की वैल्यू हमें पता चल गई वो है 6.1, तो सिंपली इसको हमने पुट कर मल्टीप्लाई करवा दिया 3 के साथ, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 18.3। ऑलराइट, तो जी कॉपर की क्या क्वांटिटी है 6.1 और जिंक की क्या क्वांटिटी है 18.3 ग्राम्स। ठीक है, तो वेट ऑफ जिंक क्या था हमारे पास 18.3 ग्राम्स आ गया, और इसी तरह जो हमारे पास कॉपर का वेट था वो आ चुका था 6. और जी मैंने आंसर कंफर्म कर लिया है। आंसर हमारे पास यही है, वेट ऑफ जिंक जो है हमारे पास वो कितना है 18.3 ग्राम। इस तरह से आप 5 को ऊपर रख के 30 ग्राम के x निकाल लो, x को फिर 3x के साथ मल्टीप्लाई करवा लो। 3x के साथ मल्टीप्लाई हमने क्यों करवाना है, क्योंकि हमारे पास जो जिंक का वेट है वो उसकी जो रेशियो है वो 3 है। तो इस तरह से फिर हमारे पास हमारा आंसर
आ जाएगा। तो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज सॉल्व हो चुकी है। बेटा आपसे रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और अच्छा सा कमेंट कर दें, ताकि जो नया बच्चा है तो वो कमेंट पढ़ के उसको फील हो कि वाकई ही वीडियो अच्छी है। और बस दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।